क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे एनुअल लेटिंग वैल्यू दिया हुआ है 80,000 और मंथली रेंट दिया हुआ है 7,000। इसका मतलब जो हमारा एनुअल रेटिंग वैल्यू है वो हमारा स्टैंडर्ड रेंट दिया है। अगर यहाँ पे हमको मंथली रेंट नहीं दिया रहता तो वो हमारा हम उसको एक्चुअल रेंट रिसीव मानते हैं, लेकिन क्योंकि रेंट यहाँ दिया है इसलिए वो हमारे स्टैंडर्ड रेंट होगा। उसके बाद म्यूनसिपल टैक्स दिया हुआ है और रिकवरी ऑफ रेंट दिया है 600, जो जिसका कोई कैलकुलेशन नहीं होगा। मेंटेनेंस अलाउ पेड टू स्टेप मदर 12,000, इसका भी कोई कैलकुलेशन एचपी में नहीं होता है। फिर नीचे एक लाइन बोली है द हाउस रिमेन वैकेंट फॉर 1 मंथ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फाइन। तो इसका मतलब मकान 1 महीने के लिए खाली रहा, मतलब कि रेंट पे सिर्फ वो 11 महीने रहा है। तो अपन जो रेंट निकालेंगे वो 11 महीने के लिए निकालेंगे। तो स्टैंडर्ड रेंट दिया था 80,000, तो हम 80,000 को ले लिए। और फेयर रेंट या कुछ था नहीं तो अपन 80,000 को ही एक्सपेक्टेड रेंट मान लिए। फिर एक्चुअल रेंट से हमारा रेंट बताया था 7,000 और 11 महीने ही बस रेंट पे रहा है, तो 7,000 इंटू 11 कर देंगे तो आ जाएगा 77,000। अब क्योंकि हमारा जो एक्चुअल रेंट रिसीव है 77,000 वो हमारे एक्सपेक्टेड रेंट से कम है, प्लस हमारा मकान भी खाली रहा है 1 महीने के लिए, तो हमको यहाँ पे प्रोपोर्शनेट ईयर निकालना पड़ेगा। तो हमारा एक्सपेक्टेड रेंट प्रोपोर्शनेट एक्सपेक्टेड रेंट ना, तो एक्सपेक्टेड रेंट था 80,000 इंटू 11 महीने ही बस रहा है मकान में रेंट पे, तो हम इंटू 11/12 कर देंगे तो आ जाएगा 73,333। अब फॉर्मूला क्या है, प्रोपोर्शनेट ईआर अगर छोटा होगा एक्चुअल रेंट रिसीव से तो हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू होता है वही जो एक्चुअल रेंट होगा। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनेट ईआर छोटा है क्योंकि वो 73,000 है और यहाँ पे एक्चुअल रेंट हमारा 77,000 है, तो हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगा 77,000। अब म्यूनसिपल टैक्स बता दिया था तो अपन 77,000 को ग्रॉस एनुअल वैल्यू ले लिए। उसके बाद म्यूनसिपल टैक्स बता दिया था 8,000, तो अपन 77,000 में से 8,000 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 69,000 जो हमारा एनुअल वैल्यू होगा। अब उसमें अपन डिडक्शन करेंगे, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 स्टैंडर्ड डिडक्शन @ 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू का 30% यानी कि 69,000 का 30% निकाल देंगे तो आ जाएगा 20,700। इंटरेस्ट कुछ था नहीं, कोई लोन था नहीं, इसलिए अपन सिर्फ डिडक्शन लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन, और 69,000 में से 20,700 माइनस करने पे 48,300 हमारा टैक्सेबल इनकम फ्रॉम एचपी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें दिया हुआ है कि हाउस बनकर तैयार हो रहे हैं जून 2016 में। इसका एनुअल रेटिंग वैल्यू है 69,000, यानी कि ये हमारा एक्चुअल रेंट रिसीव है। म्यूनसिपल टैक्स पेड है 20,000 और वो अपने हाउस में वाइट वॉशिंग पे 24,000 स्पेंड करता है जिसका कोई कैलकुलेशन नहीं होगा। और वो लोन ले रहा है 30,000 का 1 अप्रैल 2014 को, और उसका इंटरेस्ट रेट है 12%। उसके बाद मिस्टर जोसेफ अर्न अ सैलरी ऑफ 20,000 पर मंथ, वो पर मंथ 20,000 अर्न कर रहा है सैलरी। उसके बाद उसके पेट्रोल और ऑफिस का एक्सपेंस दिया हुआ है तो वो अपन वो अपन नहीं लेंगे कैलकुलेशन में। अब ये आपको बनाने बोला है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड ऑल्सो द टोटल इनकम ऑफ असेसमेंट ईयर, यानी कि हाउस एचपी निकालना है और टोटल इनकम निकालना है। तो हमको एक्चुअल रेंट रिसीव दिया था 69,000, तो कैलकुलेशन के लिए कुछ और था नहीं एक्सपेक्टेड रेंट या कुछ, तो हम लोग 69,000 को ही अपना ग्रॉस एनुअल वैल्यू ले लिए। उसमें म्यूनसिपल टैक्स 20,000 माइनस किए तो 76,000 एनुअल वैल्यू आ गया। अब डिडक्शन हमको करना है स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, तो 76,000 का 30% करेंगे तो 22,800 हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन आ जाएगा। अब वो क्योंकि लोन लिया था 30,000 का तो हमको इंटरेस्ट ऑन लोन निकालना पड़ेगा, और इसके लिए हमको प्रायर पीरियड की कैलकुलेशन करना होगा। तो इसके लिए पहले थ्योरी है, अगर कोई लोन मकान बनाने, खरीदने, मरम्मत आदि के लिए लिया जाता है तो उसका इंटरेस्ट अलाउ होता है, और अगर लोन किसी ऐसे उद्देश्य से लिया गया है, किसी दूसरे उद्देश्य से लिया गया है, तो उसका लोन अलाउ नहीं होता है। प्रायर पीरियड की जो हम गणना करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, वो लोन लेने के डेट से मकान बनने के
जस्ट पहले के 31 मार्च तक किया जाता है। और इसके लिए इंटरेस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट ऑफ प्रीवियस ईयर। इसमें लोन जितना अपन लिए हैं आउटस्टैंडिंग इनटू रेट किया जाता है, प्लस इंटरेस्ट ऑन ऑफ प्रायर पीरियड। प्रायर पीरियड के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो लोन आउटस्टैंडिंग इनटू रेट इनटू प्रायर पीरियड जो आएगा वो इनटू 1/5। तो इस क्वेश्चन में क्योंकि ये बोला था कि जून 2016 में मकान बनना स्टार्ट हो रहा है और मकान बन के ख़त्म स्टार्ट हो रहा है, और लोन लिए है वो 1 अप्रैल 2014 में, मतलब 14 से हम 16 तक प्रायर पीरियड की गणना करेंगे। अब यहाँ पे 1 अप्रैल 2014 से 31 क्योंकि 2016 जस्ट मकान बन के ख़त्म हुआ, उसके एक जस्ट उसके पहले का 31 मार्च, तो 31 मार्च जब अपन देखेंगे तो वो आएगा 31 मार्च 2016। मतलब टोटल 2 ईयर प्रायर पीरियड है। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर तो 30,000 वो लिया था लोन, उसका 12% निकाल देंगे तो इंटरेस्ट आ जाएगा 3600। और जब अपन प्रायर पीरियड के लिए निकालेंगे तो 30,000 इंटू 12% इंटू प्रायर पीरियड है 2, तो इंटू 2 करेंगे डिवाइडेड बाय 1/5। ये फॉर्मूला ही है। तो इससे हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा 1440। अब जब अपन 3600 और 1440 को जोड़ देंगे तो हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा 5040। तो इंटरेस्ट ऑन लोन में हम 5040 लिख देंगे। और 70 जो हमारा एनुअल वैल्यू है 76,000, उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट ऑन लोन को माइनस कर देंगे तो हमारा टैक्सेबल इनकम फ्रॉम एचपी आ जाएगा 48,160। क्वेश्चन में हमको टोटल इनकम भी निकालने बोला था, तो टोटल इनकम निकालने के लिए जो हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी है 20,000, मतलब उसको सैलरी मिल रहा था 20,000 और पूरे 12 महीने मिला होगा, इसलिए 20,000 इंटू 12 कर देंगे तो आ जाएगा 2,40,000। उसमें माइनस करेंगे हर किसी को सैलरी में डिडक्शन मिलता है 50,000 का पर ईयर। तो यहाँ पे 2,40,000 में से हम 50,000 का डिडक्ट कर देंगे तो आ जाएगा सैलरी टैक्सेबल जो है वो 1,90,000। अब इनकम फ्रॉम एचपी उसको हो रहा है 48,160, तो हम इसको जोड़ देंगे तो हमारा टोटल इनकम आ जाएगा 2,38,160।